नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का JCEC एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वीडियो आ चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आंसर की अपलोड हो रहा है। अब धीरे धीरे मैथ्स का भी अपलोड हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा बिजी था मैं, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, कोई नहीं, धीरे धीरे सारे अपलोड हो जाएंगे वीडियोज। आप अपना आंसर की मैच ज़रूर कर लें जो आप आंसर लिख करके आए हैं एग्ज़ाम में, ताकि आप वेरीफाई कर पाएँ कि आपका मार्क्स कितना है। कट ऑफ का भी वीडियो आ जाएगा, और जो पिछले साल, उसके पिछले साल जो हमने प्रेडिक्ट किया था कट ऑफ, बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। तो आज वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम तक कट ऑफ का, उस पर ज़रूर उस वीडियो को देखें और आप पता करें कि क्या आपका कट ऑफ कितना मार्क्स आ रहा है या नहीं। दोस्तों आंसर की के साथ देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। आप अपना आंसर कैलकुलेट करने के बाद अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स पे डाल दें, ताकि हम उसे देखें और वेरीफाई करें। सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का। इसका क्वेश्चन है कि सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका रेडियस r है, तो इसमें निकालना था कि स्पीड ऑफ इजेक्शन कितना होगा। तो इसका आंसर है VR² / NR²। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताना था फ़ारेनहाइट स्केल पे, इसका आंसर होगा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्यूशन यहाँ पर बना हुआ है। ड्राई आइस किसे कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। नॉर्मल से याद करने वाली बात है, याद रहना चाहिए। अगर प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम हाफ़ कर दें तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हाफ़ कर दें तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1/4 हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। अगर वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1/16 कर दें तो RMS वेलोसिटीज़ क्या होगा? तो 4/1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट फॉलोइंग थ्रू। करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसका जो वायर है, वायर के थ्रू क्या होगा? चार्ज बताना है आपको। तो 22 कूलम यहाँ पर सॉल्यूशन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर एक वायर का रेजिस्टेंस 12 ओम है तो रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A एंड B, और यानी कि A और B के जो पॉइंट है उसमें क्या लगेगा रेजिस्टेंस? तो इसका आंसर होगा 0.6 पाई ओम। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि कैसे बनाया है मैंने इसको। नेक्स्ट, इफ़ अ लॉन्ग होलो कॉपर पाइप, अगर लॉन्ग होलो कॉपर पाइप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो उससे एसोसिएटेड है वह कितना होगा? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह सिर्फ आउटसाइड पाइप होगा, इनसाइड पाइप नहीं होगा, जब तक कि वह किसी सरफेस पे नहीं रखा गया है। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन की बात करूँ तो देखिए क्वेश्चन जो था ना फिजिक्स का, वो ना कि बहुत ज़्यादा टफ था ना बहुत ज़्यादा इजी था, थोड़ा मीडियम से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर क्वेश्चन इतना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया करता था। इस बार थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा हो गया है, तो आप आंसर मिलाते जाएं अपना। सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बताते जाता हूँ। प्लांक कांस्टेंट एंड एनर्जी, अगर एक बॉडी स्टार्ट करता है रेट से और मूव करता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के से, तो 5 सेकेंड में क्या होगा? ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। सबसे पहला चैप्टर, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर में यही सब पढ़ाया जाता है। 2 कार्स P एंड Q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, बिल्कुल एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला पे पुट कीजिए और आपका आंसर निकल करके आ जाता है। अ पार्टिकल मूव्स, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम लग रहे थे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और क्या है कि आपके पास तो टाइम लिमिट भी होता है और थोड़ा प्रेशर भी होता है एग्जाम को, तो इस बार कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाएगा, जहाँ तक मेरा प्रिडिक्शन है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कॉन्स्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड अगर है तो इसका क्या होगा एक्सीलरेशन? तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम हाइट 49:10, यहाँ पर सॉल्यूशन बना हुआ है। विच रे आर नॉट द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कौन सा रे नहीं है? आपने पढ़ा होगा कॉस्मिक, गामा, एक्स, रेडियो, इंफ्रा, माइक्रो, तो ये सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, बट अल्फ़ा रेज स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आता है। इक्विलेटरल प्रिज्म, अगर एक इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है तो मिनिमम डेविएशन कितना हो सकता है? तो 30 डिग्री का आंसर है। अगर टेलीस्कोप बनाना है तो उसका फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए और आंसर आपके सामने आ जाता है। बिल्कुल। कंडीशंस ऑफ डिफ्रैक्शन का क्या कंडीशन होना चाहिए? ये लिखा क्वेश्चन आया हुआ था। और सेट ऑफ ट्रांसफॉर्म, देखिए इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब सॉल्व कर रहा था तो देखिए हर दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहा था। 50 इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट आते हैं, 50 एम्पेयर इसका आंसर होगा। 20 का 21 का क्या होगा आंसर? देख लीजिए 5/7 I। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो स्फीयर ऑफ मास 10 kg और रेडियस 0.5 है, तो अगर रोटेट करता है तो उसका टेंजेंट पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 3.5 kg मीटर पर स्क्वायर।
एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट का अगर वो पावर डेवलप कर रहा है इंजन किलोवाट व्हेन रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो टॉर्क क्या लगेगा, तो 531 टॉर्क पे फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का। 24th क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सॉलिड कॉपर का स्फेयर है अगर दो, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दोनों के बीच में बताना है। सिंपल क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, पहला चैप्टर में ही पहला लाइन पे ही यही लिखा हुआ है कि कितना होगा, r/4, r का पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़े तो द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो स्पीड क्या होगा ऑफ द बॉडी फार फ्रॉम द अर्थ विल बी 31.7 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, दोनों का आपको वोल्टेज दिया हुआ है कितना कितना है, आपको बताना है कि बल्ब कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज़ होगा, तो जो सबसे कम वाट का है वो बल्ब पहले फ्यूज़ होगा। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें आपको बताना है कि स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻27। 28th की क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो 28th का आंसर है 5। 29th का डबल आयोनाइज्ड लिथियम। 30 का हाफ लाइफ के बारे में क्वेश्चन था, ये चैप्टर हाफ लाइफ से क्वेश्चन था, 5:4 इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़े तो अ सेल एट रेस्ट द ओरिजिन एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट, अगर 3 फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड किया। ये 12th क्लास बायो फिजिक्स का 12th क्लास का लास्ट जो 1-2 चैप्टर है वही सबसे आंसर क्वेश्चन से पूछा गया था। ब्रीस्टर एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस इज 54.74 डिग्री, इसका आंसर होगा 34 डिग्री। पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स, क्वेश्चन तो था हल्का टफ था, मॉडरेट टू मॉडरेट हार्ड कह सकते हैं फिजिक्स को, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मतलब फिजिक्स से आसान ही था बट बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। अब देखते हैं 34th का आंसर होगा मूव विद द सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपका सेट अलग है तो क्वेश्चन वही होगा, आप क्वेश्चन आगे पीछे करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका। अगर वाटरफॉल करता है एक हाइट 60 मीटर से और रेट 15 kg पर मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो कितना पावर जनरेट होगा टरबाइन पे, पावर से क्वेश्चन था 8.1 किलोवाट। 36 क्वेश्चन, एक्सीलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका पूछ रहा था कि सिंपल पेंडुलम का लेंथ कितना होगा मीटर में, तो 2s इसका आंसर है। टाइम पीरियड पूछ रहा था 2 सेकेंड, इसका आंसर है। 3 कंसेंट्रिक मेटल सेल, अगर 3 कंसेंट्रिक मेटल सेल है, ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इसका आप आंसर मिला लेकर आपने यही आंसर टिक किया है तो सही है। इफ़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर यूनिट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इजी क्वेश्चन था, कोई भी वर्क डन नहीं होगा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन हाई पोटेंशियल रीजन V2 फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, अगर हाई पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन पे मूव करता है तो क्या होता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन था आपका पोटेंशियल डिफरेंस से लेकर के 400 वोल्ट इसका आंसर होगा। द मोलर स्पेसिफिक हीट 5/2R। उसके बाद कार्नोट इंजन से क्वेश्चन था 1600 जूल पर साइकिल, इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन था पीवी डायग्राम ऑफ अ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन था पीवी डायग्राम से, 134 जूल इसका आंसर होगा। 44th का देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी। इन विच केस द थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करते जाएगा लेफ्ट टू राइट, पहले एल्युमिनियम का सबसे कम होगा थर्मल कंडक्टिविटी, फिर कॉपर का होगा, फिर Ag यानी कि आपका सिल्वर का होगा। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल से क्वेश्चन था 0.3 जूल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ऑल ऑफ द अबव, ये पीरियड 24 आवर का होता है, इक्वेटोरियल सरफेस से ऑर्बिट होता है। 47th का आंसर होगा 8 mm स्क्वायर। 48 का होगा बल्क मॉडुलस। 49 का होगा इट लोवर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, और 50th का आंसर होगा 20 मीटर। दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अब मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैथ्स का भी अपलोड हो जाएगा। फिर कट ऑफ का वीडियो जरूर देखें और आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।